स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज है 7 जनवरी और देखिए दोस्तों 7 जनवरी की करंट अफेयर। देखिए दोस्तों आज का हमारा जो पहला सवाल है, पहला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल मिड बॉडी बैलेंस डे मनाया गया है। दोस्तों इंटरनेशनल मिड बॉडी बैलेंस डे इसे दोस्तों 3 जनवरी को मनाते हैं। हर साल 3 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है आज का हमारा, ज्वालामुखी से संबंधित है। देखिए दोस्तों हाल ही में किस देश का माउंट लेवोटोवी ज्वालामुखी फटा है। दोस्तों माउंट लेवोटोवी ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है और ये दोस्तों इंडोनेशिया का है। कहाँ का है? इंडोनेशिया को आपको याद रखना है, इंडोनेशिया का। दोस्तों इंडोनेशिया का एक ज्वालामुखी और है, उसका नाम है माउंट मेरापी। माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ये भी दोस्तों इंडोनेशिया का है। 43वां एशियान आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन जकार्ता में आयोजित किया गया है। जकार्ता दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी है। इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है। इंडोनेशिया की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 हुआ है। तो दोस्तों याद रखना है, समुद्र शक्ति 23 जिसका आयोजन भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है। दोस्तों पीएम विश्वकर्मा योजना इसे लागू करने वाला जम्मू कश्मीर बना है, पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर। देखिए दोस्तों अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार आर स्वैन ने संभाला है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। तो केसर को और दोस्तों पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है, जम्मू कश्मीर का है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। दोस्तों चाड के नए प्रधानमंत्री, ये चाड देश अफ्रीका महाद्वीप का है दोस्तों, और सुक्सेस मसरा को यहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। मिस्र के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता है। एंड्री राजोएलिना को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्जन ने शपथ ली है। जोसेफ बोकाई ने लाइबेरिया के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीता है। और ल्यूक फ्रीडेन को लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री चुना गया है। जेवियर माइली को अर्जेंटीना का राष्ट्रपति चुना गया है। और पेड्रो साचेस स्पेन के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, पेड्रो साचेस ये दोस्तों स्पेन के प्रधानमंत्री चुने गए हैं फिर से। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर रहा है। दोस्तों एशिया में दूसरे स्थान पर भारत रहा है। भारत ही कैंसर से मौतों हुई है, तो ये दूसरे स्थान पर रहा है। देखिए दोस्तों भारत सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है। मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। भारत सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है। भारत ने 2023-24 में रिकॉर्ड 41,010 पेटेंट कराए हैं, 41,010 पेटेंट कराए हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना में शामिल हो गया है। दोस्तों स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना में शामिल हुआ है, वो हुआ है दोस्तों भारत इसमें शामिल हो गया है। भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों भारत को तीसरी बार लगातार। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र के भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। दोस्तों भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व किसे नियुक्त किया गया है प्रतिनिधि, तो ये किया गया है अरिदम बागची को नियुक्त किया गया है। देखिए दोस्तों महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। NHSRCL के निदेशक के रूप में प्रमोद शर्मा को नियुक्त किया गया है। वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक मकरंद रनाडे बने हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष संजय सिंह को चुना गया है। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत अमृता रायचंद को नामित किया गया है। आगे देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए
राहत बाड़ी केंद्र लॉन्च किया है? दोस्तों राहत बाड़ी केंद्र ये दोस्तों उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के CSJM विश्वविद्यालय ने NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग हासिल की है। आगे देखिए दोस्तों, नवा प्रश्न हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है। तो ये दोस्तों प्रयागराज में किया गया है। पहला है दोस्तों फ्लोटिंग रेस्टोरेंट ये प्रयागराज में खोला गया है। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में NIBEA इंडिया ने किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये गीतिका मेहता को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड के CMD का पदभार उदय A कावले ने संभाला है। रामकरण यादव मध्य रेलवे के महाप्रबंधक बने हैं। PFRDA बोर्ड का अंशकालिक सदस्य परम सेन को नियुक्त किया गया है। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर फातिमा वसीम बनी है। हैदराबाद शहर का नया पुलिस आयुक्त KS रेड्डी को नियुक्त किया गया है। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में केनरा बैंक कहाँ अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च करेगा? तो ये दोस्तों बेंगलुरु में करेगा केनरा बैंक। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में किसने पश्चिमी नौसेना कमान का कार्यभार संभाला है? दोस्तों पश्चिमी नौसेना कमान का कार्यभार संभाला है। तो ये संजय जसजीत सिंह ने संभाला है। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में KIA इंडिया के नए CEO और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो ये दोस्तों गांगुली बने हैं। कौन बने हैं? गांगुली बने हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में $100 अरब की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है फ्रैंकोइस बेटेनकोर्ट बनी है, जिन्होंने 100 अरब की संपत्ति रखी है अपने पास। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में IMF ने किस देश को $700 मिलियन की किस्त जारी की है? दोस्तों $700 मिलियन की किस्त जारी की है, वो की है पाकिस्तान को। दोस्तों पाकिस्तान को जारी की है। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है। पाकिस्तान के स्टार्टअप सी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है। काजी फैज ईसा पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। पाकिस्तान ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई वीज़ा नीति का अनावरण किया है। देखिए दोस्तों, हमारा कल का प्रश्न देखिए, उसका आंसर क्या है? तो उसका आंसर हमारे कल के प्रश्न का, हाल ही में किस देश की क्वीन मार्गरेट सेकंड ने पद छोड़ने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों डेनमार्क की हैं। क्वीन मार्गरेट सेकंड डेनमार्क की है, जिन्होंने पद छोड़ने की घोषणा की है। तो आपको याद रखना। और देखिए दोस्तों, हमारा जो आज का प्रश्न है जिसका उत्तर आपको बताना है वो है, हाल ही में किसने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? तो दोस्तों किसने अध्यक्षता संभाली है आपको ये बतानी है। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।